अस्सलाम वालेकुम भाई एंड बुजुर्ग दोस्तों। फर्स्ट ऑफ ऑल आई एम सो सॉरी कि इंस्टाग्राम पे सम टाइम काफ़ी कंसिस्टेंट डेली अपलोडिंग की तरफ चला जाता हूँ, बट ऑन यूट्यूब मैंने उसको बहुत ज़्यादा हल्का रखा हुआ है एंड देयर वाज अ रीज़न बिहाइंड इट। अब प्रॉब्लम ये है कि जो वीडियो बना रहा हूँ मैं, इसका ये तो मैंने कल रात को बनानी थी, बट द प्रॉब्लम वाज रात को लाइट बहुत फ्लक्चुएट करी थी, इस वजह से मैंने कहा सुकून से सुबह बनाऊंगा मैं। अच्छा, वो बनाते बनाते एक प्रॉब्लम ये हो गई कि प्रीवियसली मुझे ये जो मेरा डेस्क के ऊपर मिनी डेस्क एक और है जिसके ऊपर समटाइम्स मैं ये माउंट करता हूँ, इसका जो ये है ना, ये ख़राब हो गया है। ये अब ये क्यों हुआ है, मैं इसको ज़्यादा टाइट कर था, उसकी वजह से हो गया। पिछले 1 घंटे से मैं इसको फिक्स करने की कोशिश कर रहा हूँ, बट फॉर सम वट रीज़न ये नहीं हो रहा। एनीवेज, ये टॉपिक ऑफ द वीडियो इज़, आजकल काफ़ी ज़्यादा लोग मुझे बोल रहे हैं कि अलीक भाई, why you have stopped making long form content, not on YouTube, not on Instagram, को रैंडम लोग नहीं, पीपल आई नो जो ज़िंदगी में ऑलरेडी कुछ उखाड़ रहे हैं, वो मुझे कह रहे हैं कि अलीक साहब आप YouTube के ऊपर क्यों नहीं आ रहे हैं। उनको फिर मैं एक ही प्रॉब्लम, एक ही रीज़न देता हूँ जिसकी वजह से मैंने YouTube के ऊपर कंटेंट बनाना छोड़ा था। वो रीज़न तो अभी मैं नहीं बता सकता, लेकिन लॉजिकली यू कैन बीट दैट रीज़न। मेरी जो जस्टिफिकेशन है आप उसको ख़त्म कर सकते हो, आप उसको लाइक इफ़ यू वर इन अ डिबेट, वहाँ पे मैं हार सकता हूँ, ठीक है। तो द रीज़न आई एम मेकिंग दिस वीडियो इज़ देयर वर सम प्रॉब्लम्स जो कि मुझे समझ नहीं आई थी, उनको टैकल कैसे किया जाए। अब मैं तुम लोगों को एक मज़े की बात बताता हूँ। टू सॉल्व अ प्रॉब्लम यू शुड फर्स्टली एनालाइज द पेन पॉइंट, आइडेंटिफाई द प्रॉब्लम एंड देन गो फॉर द सोल्यूशन। अब मेरे केस में प्रॉब्लम ये आ रही थी कि मुझे पता था कि भाई पेन पॉइंट कहाँ है, तकलीफ कहाँ हो रही है, बट आई वॉज अनएबल टू आइडेंटिफाई व्हाई इट्स हैपनिंग। तो फिर मैं सोल्यूशन की तरफ कैसे जाऊँ। अभी तुम खुद सोचो कि ब्रेड कहाँ गई, ओह ये रही। अभी तुम खुद सोचो कि एक इंसान, पर्सन ए को तकलीफ हो रही है और पर्सन बी उसको कैसे सोल्यूशन दे सकता है कि उसको पता ही नहीं कि पर्सन ए को तकलीफ क्या हो रही है, ठीक है। अब उस पर्सन ए को पता है मुझे तकलीफ हो रही है, लेकिन उसको समझ नहीं आ रही तकलीफ क्या हो रही है, तो पर्सन बी कैसे सोल्यूशन देगा उसको। फिर मैंने एक बुक पढ़ी, बुक का नाम था द वन थिंग, और ऑथर था कोई हेनरी केलर, इस तरह करे कुछ नाम था उसका। और उन्होंने बहुत खूबसूरत कॉन्सेप्ट डिस्कस किया कि इफ यू वांट टू बी लाइक समवन, और इफ यू थिंक कि उस बंदे में कोई प्रॉब्लम नहीं है, जो तुम्हें ऐसा लगता है जो तुम प्रॉब्लम फेस कर रहे हो उस बंदे में प्रॉब्लम नहीं है, सबसे पहले वो बंदा एनालाइज करो। सबसे पहले तुम बेंचमार्क सेट करो, ठीक है, दैट्स वन। सेकंड, आइडेंटिफाई द पैटर्न कि वो वैसा क्यों है। ब्रेक डाउन करो चीज़ों को, रिवर्स इंजीनियर करके देखो, तो वो बहुत हेल्प करेगा तुम्हारी, एंड इट एक्चुअली डिड। और एक और वजह जहाँ पे शॉर्ट फॉर्म थोड़ी सी मार खा जाते हैं वो ये कि इफ़ आई एम इन अ डिस्कशन and I have to talk about, for example, unfair advantage, if I have to talk about body language, if I have to talk about articulation, if I have to talk about vocabulary, प्रॉब्लम शॉर्ट फॉर्म कंटेंट की ये आती है कि जो मैं स्क्रिप्टिंग करता हूँ, जो सारा मेरा कंटेंट होता है ना, उसकी एवरेज ड्यूरेशन होती है समवेयर अराउंड 40 to 60 सेकेंड्स, यस 40 to 60 सेकेंड्स। बट इफ़ आई हैव टू लाइक किसी इंसान को मुझे कोई चीज़ सिखानी हो, कोई चीज़ समझानी हो, वहाँ पे 40-50 सेकंड में एक इंसान कहता है भाई ये तो बहुत थोड़ी सी बात है, आई नीड सम मोर, मुझे थोड़ा सा और जूस चाहिए, मुझे थोड़ी सी और एग्जांपल्स चाहिए, मुझे थोड़ी सी और केस स्टडीज़ चाहिए। तो उसके ऊपर मैंने कहा कि यार इफ़ आई एम मेकिंग कंटेंट टू सॉर्ट ऑफ प्रैक्टिस दिस कम्युनिकेशन वाली चीज़, अपनी खुद पब्लिक स्पीकिंग को मैं एनहांस करना चाहता हूँ, अथॉरिटी बिल्ड करना चाहता हूँ, व्हाई नॉट टू गो टुवर्ड्स द लॉन्ग फॉर्म कंटेंट जहाँ पे मेरा मसल भी प्रैक्टिस होगा, जहाँ पे मेरा जो इन्वेंटरी है ऑफ केस स्टडीज़, ऑफ थ्योरीज, ऑफ एग्जाम्पल्स, वो भी स्ट्रांग होगी और मेरा बोलने का स्टैमिना भी बढ़ेगा। क्योंकि पिछले साल मैं स्टेज पे गया था, चूँकि मुझे आदत थी 40 to 60 सेकंड्स कंटेंट बनाने की, 40 to 60 सेकंड के बाद मेरी वोकैबुलरी और मेरी जो आर्मरी है वो खाली हो गई और मैं वहाँ खड़ा ऑडियंस का मुंह देख रहा हूँ। अब मैं क्या करूँ यार, इम्प्रोवाइज़ भी नहीं कर पा रहा था क्योंकि ऐसी सिचुएशन में पहले कभी गया भी नहीं था, तो वहाँ बहुत शर्मिंदगी हुई थी मुझे। एनीवेज, अब वो तो गलती इंशाल्लाह दोबारा नहीं करेंगे हम। आप लोगों के सामने वीडियो रखने का मेन मकसद ये है कि यार प्लीज़ मुझे अपनी दुआओं में याद रखें। इंस्टाग्राम इज़ माई सेकेंड थिंग। स्टार्ट मैंने यूट्यूब से किया था। आई लव यूट्यूब। जो लोग मेरे साथ यूट्यूब की जर्नी में जुड़े थे, जो इंस्टाग्राम पे मुझे फॉलो करते हैं डेली बेसिस के ऊपर, समटाइम्स मुझे रिप्लाई आता है कि मैं कुछ नॉस्टैल्जिया वाली कोई चीज़ पोस्ट कर दूँ, आता है कि अलीक भाई मैं आपको पिछले 5 साल से देख रहा हूँ, अलीक भाई हमको 6 साल से देख रहा हूँ। यार आई लव यू गाइस, जेन्युइनली दिल से इज्जत करता हूँ मैं तुम लोगों की, एंड आई जेन्युइनली केयर फॉर यू। तो तुम लोगों के सामने रखने का मेन मकसद ये है कि यार आई एम थिंकिंग टू स्टार्ट समथिंग न्यू। आप लोगों को समझ आता है तो मुझे बताइएगा, नहीं समझ आए तो भी मुझे बताइएगा। मैं सिर्फ एक तालिब इल्म हूँ, गलतियाँ करूँगा, उन्हीं गलतियों से सीखूँगा। क्योंकि क्या खूब कह गए शायर के यार, क्या कहे शायर ने यार, भूल गया मैं यार। एनीवेज, अभी मैं जाऊँगा, मुझे काम करना है थोड़ा सा, ठीक, अल्लाह हाफिज़। इट फील्स गुड टू रिकॉर्ड लॉन्ग फॉर्म कंटेंट यार, बोलते ही रहता हूँ मैं, अल्लाह हाफिज़। आज इतने बर्तन हो गए ना यहाँ पे, यकीन करो आंटी ने मारना है मुझे आके। 2-3 दिन पहले कुछ मेहमान आए थे,
चाय ट्रे, उफ। अरे बाहर बारिश हो रही है। लाहौर की ये अच्छी बात है, 3-4 दिन दबा के गर्मी होगी, फिर बारिश हो जाएगी। लाहौर है भाई। क्या ही खूब कहा है किसी ने, और जिन्हें लाहौर नहीं देखा वो जमिया ही नहीं। क्या बात है यार, क्या बात। सैंडविच बना रहे हैं अभी, आप खाएंगे? नहीं खाएंगे? मैं खा लूँ। बाय, अल्लाह हाफ़िज़।